कहानी का शीर्षक आत्माओं का एरोप्लेन, प्रेतों की उड़ान। दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी काला एरोप्लेन, जिसे प्रेतों की उड़ान कहा जाता है, धीरे धीरे एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण एरोप्लेन नहीं था। यह एक ऐसा विमान था जिसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। इसमें सवार थे लगभग 100 आत्माएं और प्रेत, जो मरने के बाद भी शांति नहीं पा सके थे। इन आत्माओं में एक था सिकरमा, जो उन सभी में सबसे ताकतवर था। सिकरमा कौन था? सिकरमा कभी एक महान योद्धा था, लेकिन अपनी शक्ति के मद में उसने निर्दोषों की जान ली। जब वह मरा तो उसे न तो स्वर्ग मिला, न नरक। उसकी आत्मा अटक गई एक ऐसे विमान में जिसे आत्माओं का एयरप्लेन कहा जाता था। यह विमान एक अभिशाप था। जब कोई प्रेत या आत्मा अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा पाता, तो वह इस विमान में कैद हो जाता है। यह विमान अंतरिक्ष में भटकता रहता है और उसके यात्री एक ऐसे ग्रह की तलाश में रहते हैं जहां वे पुनः जन्म ले सकें या फिर उस ग्रह को बर्बाद कर सकें। योजना क्या थी? सिकरमा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं था, उसने बाकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। वह जानता था कि अगर वे किसी जीवित ग्रह पर उतरें और वहां की ऊर्जा चुरा लें, तो वे फिर से जीवित हो सकते हैं। उनकी नजर पड़ी एक हरे भरे ग्रह पर। उसका नाम था ज़ीरोना। यह ग्रह शांति और ऊर्जा से भरा था। वहां के निवासी आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध से अनभिज्ञ। सिकरमा और उसके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई। पहले वे ज़ीरोना के चारों ओर धुंध का घेरा बनाएंगे, जिससे ग्रह की ऊर्जा कमजोर हो। फिर वे आत्माओं के रूप में ग्रह के निवासियों में प्रवेश करेंगे और उन्हें भ्रमित करेंगे। अंत में वे ग्रह के ऊर्जा स्रोत जीवन कर्ण पर हमला करेंगे। एक मोड़, आत्मा जो बदलना चाहती थी, लेकिन सभी आत्माएं बुरी नहीं थी। एक आत्मा थी अरुणिमा, जो पहले एक साध्वी थी। वह इस विमान में गलती से फंस गई थी। उसे पता था कि सिकरमा का प्लान विनाश लाएगा। अरुणिमा ने चुपचाप ज़ीरोना के कुछ संतों से संपर्क साधा। उसने उन्हें चेताया और उन्हें सिखाया कि कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेतों का सामना किया जा सकता है। ज़ीरोना के संतों ने शुद्धि चक्र नामक रक्षा कवच तैयार किया। टकराव का दिन। जिस दिन